मैं अभय मिश्रा आपका अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ और मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाइव मॉक के ज़रिए डिस्कस करने वाला हूँ। इनको मैं सॉल्व भी कर रहा हूँगा और आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ नए तरीके, साथ ही साथ द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। और आई होप कि आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ें आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। क्वेश्चंस का मीडियम हिंदी में रहेगा। रीज़न इज़ बिकॉज आई फील कंफर्टेबल इन हिंदी। और तीसरी चीज़ ये है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि देयर मे बी सम क्वेश्चंस इन विच आई मे टेक सम टाइम। तो देखते हैं, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मुझे टाइम लगेगा या मुझे लगेगा स्किप कर सकता हूँ तो मैं उनको स्किप भी करूँगा। यहाँ पर एग्ज़ाम की अप्रोच होने वाली है और ये अप्रोच आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। बस आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। बाकी आप और वीडियोस देखेंगे तो आप मेरे अचीवमेंट्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जान पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। तो थैंक यू। देखते हैं। 1 + cos थीटा माइनस 1 + cot थीटा माइनस, ये भी गिवन था। इसका आंसर वैसे 2 होता है, लेकिन अगर कोई कहेगा तो 45 कर लो तो 2 - √2 हो जाएगा। इधर 2 + √2 हो जाएगा। 4 - 2 वाला 2 आ जाएगा थीटा 40 पुट करने पे। लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाओं की दूरी, ये सवाल है, 45 है, 23 है, इनके बीच की दूरी 12 है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12, प्रिज्म की ऊंचाई पूछा। तो आपको पता है प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल होता है 1/2, समांतर भुजाओं का योग, उनके बीच की दूरी 5, 3, 8, 4, 2, 6 एवं दूरी एवं ऊंचाई कितना 20। 2 से काटो 10, 12 × 96, 12 × 72 और 9 81, 8160, ये ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 राज्य हैं ABCD नौकरी में दर्शाता है। एक साथ राज्य B और D के कितने युवा शामिल होंगे। एक साथ कितने युवा बेरोजगार हैं। युवा कितने हैं 8, नौकरी पेशा 7, तो इसमें 1 बचा। और डी में अगर देखें तो 2.5 मतलब 3.5, तो 3.5 आंसर होगा आपका। रोहित एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे शीट का मैंने गड़बड़ कर दिया आई थिंक, ये क्वेश्चंस का। चलो कोई नहीं, इनको मिटा के 1 मिनट मुझे लगता है मॉक पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सेटिंग मैं कर लेता हूँ। मैंने पेज शॉर्टर नहीं किया था। जस्ट हमने प्लीज़ 1 सेकेंड रुकिएगा, मैंने थोड़ी सी गलती करी है। ये तो ठीक था, देन क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। पेज शॉर्टर, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। खैर कोई नहीं, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा पेजेस की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। और हम आशा करते हैं कि इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको कोई टीचर भी नहीं बताता कि आप किन क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। हाँ, ये हालांकि ये सब बताते हैं कि क्वेश्चंस करने वाला नहीं था, बट आपको लाइव कोई नहीं बताता है। तो ये चीज़ सच में वास्तव में बहुत अच्छी कारगर आपके साथ साबित होने वाली है। और मैं आपसे कामना करूँगा कि इन चीज़ों को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित 700 रुपये में एक गेंद खरीदता है। रोहित 20 और खरीदता। CP कितना है 700। ठीक है, राइटिंग मेरी गंदी रहेगी। रोहित इस गेंद पर 20% और 40% की क्रमांक छूट देता है। गेंद का विक्रय मूल्य CP इतना है, लेकिन आप उसने कुछ गिवन नहीं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रोहित बॉयज़ है, ठीक है, सक्सेस डिस्काउंट 20% सच में ऑन और विद सेलिंग प्राइस, कोई नहीं, 700 है तो 700 पे 4, 2, 6, तो 4/5
3/2, 3/5, 5 25, 4 चक्कू 112, जो 3 तो 336। देखिए कैलकुलेशन पर थोड़ा सा आपको काम करना ही पड़ेगा। आपसे पूछा गया द एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में कर लेते हैं। द एरिया क्यों नहीं हो रहा है, हाँ कोई नहीं, हिंदी में हो जाएगा। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ये होता है, ये वाला अंदर वाला हिस्सा, क्षेत्रफल 308, ये हिस्सा 308 है, केंद्रीय कोण 45 है। ठीक है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इक्वल टू कितना होगा, 308। 45 है, 45 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो पाई आर स्क्वायर 8 गुणे 308/22/7, 11×22 सेकंड 22, 22×4 = 88, 64×98 गुणे 8। यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे तो 49×16, तो 7×4, तो आर कितना आएगा, 28। आर आ गया 28। आगे बढ़ते हैं। एक पेन, मैं इसको मिटा भी देता हूँ। एक व्यक्ति 80 रुपये प्रतिवर्ष की दर पेन की दर पर 80 पेन खरीदता है, मतलब 1 रुपये का एक पेन खरीदता है। वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है, और सभी पेन पर 20 मिलाकर 20% का लाभ बचेगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, मैं इसको कई तरीके से कर सकता हूँ। माइनस प्लस एक्स मान लो 1 × 1, -20 + x = 40, तो 60। मैं समझा भी दूंगा कैसे, बाद में समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा समय जल्दी रहेगा। इन सब क्वेश्चन को बहुत जल्दी करके आपको समझा भी दूंगा, आसान भी है। कौन सी राशि जो 5% की दर देगी 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कौन सी राशि जो कि 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई हो, 2 वर्षों की 20 से 21 होती है, 400 से 441, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 21 दूना 42 + 400, तो 400 रुपये की राशि जो होगी वो 200 के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, कैसे, देखिए एक तो आपके पास तरीका ये है, 2 वर्षों में इतनी रुपये हो जाएगी, तो मतलब कुछ भी एक अमाउंट रहा उसको 21 × 21/20 करके 441 के बराबर, 21 21 आम 441, तो 400 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या बेलनाकार 20 गहराई तक पानी है, ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें भी एक ठोस गोलाकार धातु की गेंद को बर्तन में गिराया जाता है तो पूरी तरह से डूब जाती है, ठीक है। जितना स्तर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। किसी पाई आर स्क्वायर क्या डाला गया है, धातु, देखिए बेलाकार बर्तन तो उसका एरिया का तो पाई स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर पूरी तरह डूब जाती है और पानी का स्तर 9 सेंटीमीटर बढ़ा देती है। मैं इसको समझा भी दूंगा आपको, ठीक है, कैसे और क्यों। तो 16 × 9, 16 × 162, 4 × 16, 4 × 36, 3 108, r³ = 108 आ गया। ये मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नहीं लग रहा है छोड़ दो, बिल्कुल ही कॉपी नहीं लेना। दो संख्या इस प्रकार है, ए और बी का योग, ए का 10a + 8b = 100, इसका कॉमन 100 हो जाएगा ना, बराबर 12a + 16b के 3/5 का भाग है, ये कट जाएगा, ठीक है। आगे 550a + 540b = 36a + 16 48b, तो इधर सॉल्व करेंगे 8b, इधर आएगा 14a, a/b = 2 चक्कू 8, 2 7 14, 4/7। आपको कैलकुलेशन करना मैं सिखाऊंगा, गारंटीड। एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी त्रिज्या पूछ रहा है आपसे कितनी है, ये क्वेश्चन गिवन है, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। PA की लंबाई ज्ञात की, PA निकालना है, परिबद्ध P पे, तो आपको पता होगा PA PD, आपको फार्मूला पता होगा, PD × AD = BD × DC। आपको PA पूछा, PA है क्या, PD + AD, PD को हम क्या लिख सकते हैं, PE की लंबाई पूछी ना, तो PA = PD + AD। तो हम जो सॉल्व कर रहे होंगे ऑप्शन अगर देखते हैं तो PA बराबर में लिख सकते हैं क्या, BD × DC। भाई देखिए PA बराबर हमको पता है क्या, PA इसके बराबर है BD × DC के। चलो मैं आगे करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। परास क्या है, परास मतलब क्या होता है, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या, अच्छा जल्दी चेंज नहीं हो रहा यार,
रेंज पूछा है, ठीक है। 15, 20, 35, 40, 60, 75, 80, 95, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच की डिस्टेंस 90, यही आंसर है। परास का मतलब सबसे अधिकतम कौन सा है? 15, सबसे छोटा 95, इसका डिफरेंस कितना? 80, यही आंसर है। एम संख्यक का औसत कितना है ये? तो एम स्क्वायर टोटल हो जाएगा, इसका एन एम स्क्वायर हो जाएगा, जोड़े एम संख्या और एन संख्या का औसत पूछा है। एम और एन कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एम प्लस एन, कट जाएगा तो एम एन आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे होंगे आप, आसान क्वेश्चन से। 100 मीटर की दौड़ में राहुल 6 किलोमीटर के तेज दौड़ता है। राहुल भरत को 4 मीटर की शुरुआत राहुल भरत को 4 में शुरुआत देता है। इसका मतलब ये है कि भरत पहले चल जाता है। राहुल, जब भरत यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तब राहुल यहाँ से चलना शुरू करेगा, 4 मीटर आगे से खड़ा होता है, ठीक है। और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। मतलब ये कहना है कि भरत 96 मीटर दूरी तय करता है, राहुल 100 मीटर दूरी तय करता है, लेकिन फिर भी 4 सेकंड में हरा देता है। मतलब ये टाइम से 4 सेकंड कम लेता है। 24-25 रेशियो बने, एक की वैल्यू कितनी? 4। 96 सेकंड में 100 किलोमीटर दूरी चलता है, 100 मीटर चलता है, तो 96 सेकंड, 4, 24, 4 पे 4, ये 25 मीटर 24 सेकंड में। सेकंड को आवर में बदल दीजिए, या 18/5 से मीटर पर सेकंड हो गया ना। 18/5, 25, 6, 18, 6, 24, 15/4। 15/4 का मतलब होता है, जैसे भरत की पूछिए आपसे, तो भरत की पूछिए तो कोई दिक्कत नहीं है, भरत की तो आसानी से। एक की वैल्यू 4 थी तो 25 से कुछ 100, 96, 96/100 इंटू 18/5, तो 5 बिसाम 200, 2 से 500, 2 से बटा दो 36 गुणे 96 कर दीजिए, आ जाएगा 36, 6 नीम 54, 3 57, 3 6 कटा 3 27, 28, 6 8 7 15, 5 5 5 13 14। नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेशर नहीं लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं कभी नहीं लेता हूँ मैथ्स के क्वेश्चन में। हालांकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन छूट ना जाए, जल्दी करना पड़े। ए बी केंद्र वाले वो वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी क्यू का व्यास है, ठीक है, व्यास हो गया। इसे बढ़ाने पर बिंदु बी पर स्पर्श रेखा से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे बढ़ाने पर बी से मिलता होगा स्पर्श रेखा से। पी बी ए क्या है? अच्छा, ए बी ये था। पी बी ए मतलब ये एंगल कितना है? 30 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टच करता है, अगर ये होता तो ये 90 होता, ठीक है। 2 QXB पूछा, 2QXB पूछा, ये एंगल पूछा, ये एंगल पूछा आपसे, ठीक है। 2QXB ये 30 है, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 तो ये 60, ये 60, ये 30, ये 30, तो ये 30 30, ये 30 हो गया। तो 2QXB मतलब 60 होगा। बताता हूँ कैसे। कभी प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। 1/3 ये तो हो सकता है, नेवर नेगेटिव नहीं होती। 4 संख्या अनुपात में इनका योग कितना है? ठीक है, 4 3 7 2 9 10 10 की 40, 4 5 20, इसका 20 आंसर होगा। एक ठोस गोले की त्रिज्या 42, इसे पिलाकर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो 42 बड़ा 36 36 चक्का 216 आएगा। यदि समचतुर्भुज का एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबाई का है, समचतुर्भुज की लंबाई इतनी, ठीक है, भुजा अन्य विकर्ण की तुलना में, ये x है तो ये x+2 होगी। दूसरा कितना है? 16, आपको पता होगा विकर्ण a1 स्क्वायर प्लस d1 d2 स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा होगा, 4x स्क्वायर ऐसा करके, ठीक है। तो 4x स्क्वायर ये इधर चला गया, 416x स्क्वायर 256। या आप इसको ना करना चाहें तो मेरे पास मुझे लगता है कुछ, देखिए हिट एंड ट्रायल सुनाता हूँ आपको। ये 16 है और अन्य विकर्ण की तुलना में कम है, तो ये 14 होगा ना, तो इसका 16 × 112, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। चतुर्भुज का एक विकर्ण 16 और चतुर्भुज की भुजा अन्य विकर्ण की तुलना में, दूसरे विकर्ण की तुलना में 2 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, सवाल वही है, मैं समझ गया। तो इसकी ये x अगर होगा तो ये 8 हो जाएगा, ये x प्लस, मान लो ये 2x+4 है,
पूरी, तो एक्स प्लस टू हो जाएगी, और ये से कम है तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस टू एक्स प्लस दो, इससे कम है। ये 90 होता है, सॉल्व कर लो। 2x² प्लस 4x² प्लस 4 प्लस दूना चार दूनी 8x बराबर x² प्लस दूना 4 प्लस दो चक्कू 8x दूना 4x प्लस 64, 3x², ये 4x बचेगा, ये -60 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे 7 18, और 180 को कैसे डिवाइड करोगे आप, 15 12 नहीं बनेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ते, छोड़ो, फंस गया थोड़ा सा मैं इसमें। आसानी होगा, क्वेश्चन हो जाएगा अभी। आयत की लंबाई चौड़ाई की क्रमशः इतनी है, लंबाई 35 बी 12, इस आयत के परिगत वृत्त की परिधि कितनी होगी, ऐसा सवाल पूछ रहा है कुछ। ठीक है, ये सवाल है उसका। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होगा, 12 पंते 37 होगा, 37 का रेडियस होगा, तो 37/2 क्या हो जाएगी रेडियस, तो 22 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये 2 2 कट जाएगा, पाई 22/7, तो 37 गुणे 22/7, 22 7 154, 22 66, 10 76 5 81, 7 7 से 11 77, 4 44, 11 7 6 42, 2/3 2/7, 116 सही, 2/7 ये आंसर है। एक बैग में 12, देखिए कितने हो गए, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 16 मिनट बच्चे हैं, बहुत टम रहे। मैंने 12 फल है, कुछ आम कुछ संतरे, 6 और आम को। ठीक है, ये टफ है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि आगे बढ़ते हैं। 20 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर, 20 मीटर एक ऊंची चट्टान है, चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण, देखिए ये चट्टान ये टावर होगा। ठीक है, इसके अवनमन कोण कितने, 30 और 45, ये 1 ये √3, तो ये √3, तो ये √3 - 1 हो जाए, कैसे होगा बता दूंगा। 200 मीटर ऊंची चट्टान, 200 मीटर ऊंची चट्टान ये है, तो √3 200/√3 √3, आपसे √3 - 1 की वैल्यू पूछिए, तो इसको ऊपर नीचे मल्टी, ठीक है, ये तो बनेगा भाई, तो ये √3 हो जाएगा 60 के सामने, और 45 की √3, तो 45 का √3, तो ये √3 - 1 हो जाएगी। 200 मीटर पूछिए, तो √3 की वैल्यू कितनी, 200 मीटर, टावर की ऊंचाई पूछिए, तो √3 - 1 पूछा आपसे, तो इनमें से कोई वो नहीं होना, जिसको टकरा देखते हैं। a प्लस बी 56 है, a माइनस इसका a² प्लस b² - 2ab बराबर कितना, 496। यहाँ से सॉल्व करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, 56 का स्क्वायर अपने सॉल्व नहीं करने वाले हम, इसमें माइनस कर दो, ये कट जाएगा, तो प्लस 4ab बनेगा, 56 का स्क्वायर -496, 4 से 56 गुणे 56 - 496/4, 14 4 16 4 12 चौको 48 बार। ठीक है, तो 14 गुणे 56 - 124, 6 24 माइनस 4, ठीक है कोई नहीं, 4 44 4 25 54 70 78 - 124 660। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होगी तो आसानी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, मानक विचलन अंडर रूट करके होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है क्या, मानक विचलन एच डी ऑफ अनग्रुप डाटा, डेविएशन का तो पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट करके होता है, एंड ये सी ऑप्शन होता है जहाँ तक मुझे याद है, यही होता है। पहले अर्चित प्लस अक्षत 8 दिन में करते हैं, अक्षत जो हिंदी में लिख ही लेता हूँ इसको मैं, अर्चित अक्षत 8 दिन में करते हैं, अक्षत कितना करता है 10 दिन में, तो 1/8 - 1/10, तो 2/80 1/40 दिन में करेगा। बहुत आसान सवाल है। एक वर्ग की भुजा बंदी करने पर, तो x² प्लस -x² प्लस 716 जो 8x, तो 8x प्लस 16 का जो डिफरेंस आएगा, सो 12 के बराबर, और 16 16 96, x बराबर 12 आएगा, करके चेक कर लेना, बता भी दूँगा कैसे होता है।
ये वैल्यू थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। खैर मैं देखता हूँ, ये क्वेश्चन पूरा इधर से ये उठा के इधर लाओगे तो ए प्लस बी मुझे नहीं लग रहा है आसानी से होगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, छोड़ो। त्रिभुज पी क्यू आर में एकदम से एक ऐसा त्रिभुज है जो ए बी सी पर ठीक है, पी ए बी सी एक्स प्लस वन क्यू ए तो 3x-1 तो ये भी 3x-1 होगा, एक्स प्लस वन होगा। और ये आर सी 3x+1 है तो ये भी 3x+1 होगा। ठीक है, ऐड कर दो, ये कट जाएगा तो 6x, इसको 4x+2, ये 3x 4x+4x बराबर कितना गया है, परिमाप कितना है 44। 4 4 8 6 14x, 2 जो 42, 14x बराबर कितना 3। आगे बढ़ते हैं। अनुपनिमासी क्या है, इतना बचत से अनुपात, बचत मान लो 500 है तो 300 होगा खर्च का, उसके बचत, खर्च इतना है बचत इतनी, तो टोटल इनकम 800 हो गई। ये तो इसके मासिक खर्च में 54% बढ़ाओगे 55 27 270 रुपये, उसके बढ़ेंगे तो बनेंगे 770। और 46% इच्छा कर 3 3 12 13 तो 2438। तो मासिक आय बढ़ती कितनी, इतनी। तो 8 6 48, 8 चौक 32, 4 36, 8 3 1168, 770 घटा तो अरे यार क्या हो गया, ये टच हो जाता है बार बार। 8 6 8 3 11 770 माइनस 8 16 में 7 गया 9, 10 में से 3 गया 398। तो 98 की वैल्यू कितनी है, 4900। तो 49 से 5 5 8 पानी 45 5 8 40 पानी 45 4 49, 50 बार जाएगा। मासिक आय कितनी थी, 5 8 40,000 है। 2 वर्ष पहले मोटर बाइक का मूल्य इतना था, प्रत्येक मूल्य 40 गिरावट थी। 2 वर्ष पहले कितना मूल्य था, इतना। ये मूल्य प्रत्येक वर्ष गिरावट आ रही है, 24% मतलब 1/25 की गिरावट आ रही है ना। बची कितने, 24/25, 24/25, 25 हम करें 24, 576 आएगा। अब आपको जो सवाल नहीं लगे उनको देखना है, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आसानी से हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी की है। ठीक है, कितना पानी है, एक बेलनाकार बर्तन है, मैं बना लिया बर्तन। एक बॉल गिराई तो पूरी तरह से डूब जाती है और बर्तन में पानी का स्तर 9 सेंटीमीटर बढ़ा देती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पानी था और 9 सेंटीमीटर पानी का बढ़ा दिया, इसका मतलब है उसका आयतन जो है तो पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई 16 गुणे 9 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई कट जाएगा, 4 से 4 से 24, 4 चौको 16, 3 27, 3 गुणे 4, आर की वैल्यू 12 आएगी। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई 144 से 4 चौको 16 14 54 57, 576 पाई आंसर आएगा इसका। ठीक है, सब समझाऊंगा क्यों कैसे। एडी देखो, ये सवाल तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। पीए की लंबाई पूछिए भाई, पीए बराबर बी डी इंटू डी सी होना चाहिए। देखो यार, ए डी इंटू डी पी बराबर बी डी इंटू डी सी। ठीक है, अब ए डी को क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी डी इंटू डी पी बराबर बी डी इंटू डी सी। पी ए इंटू डी पी माइनस डी पी स्क्वायर बराबर पी डी इंटू डी सी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है कि इन्होंने इस सवाल को उसके लिए बनाया है। चलो इसको छोड़ता हूँ मैं, नहीं हो रहा है। राहुल की गति पता है, भरत की आपको निकालना है। ये 100 चलता है, ये 96 चलता है, पहले पढ़ चुके थे हम, लेकिन फिर भी 24 ये 25, ये इसकी ये ऐसे कर लो आप, 4 सेकंड से हरा देता है। तो राहुल की स्पीड अगर आप निकालेंगे 5/18 से 20 तिथियाँ 18 20 तिथियाँ 60, तो इसके बाद 54 सेकंड इसको लगता है 96 चलने में। तो देखिए 6 54 6 16 96, 18/5, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 गुना 64।
100 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 5/18 होगा ना। 5 बिसाहम 6 3 18 20 3 60, तो ये 64 सेकंड लेता है। सॉरी, गलत कर गया मैं। 18/5, 18/5, 8 64 12 98 3 2, ठीक है। 2 निमन होती है 27/5, 54/5 आएगा इसका, ठीक है। हम लोग समझ पा रहे होंगे किस गति से सवाल करने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। इस सवाल की बात करते हैं, मैं तो इसको लगा के छोड़ूंगा। ये समझो कि विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉरी, ये 16 है। भुजा अन्य विकर्ण की तुलना में 2 सेंटीमीटर, दूसरा एक विकर्ण उसकी तुलना में कम है। तो अगर ये एक्स है तो ये याद नहीं आ रहा फार्मूला। तो चमचों का क्षेत्रफल होता है हाफ d1 d2। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये फार्मूला होता है 256 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4 2 चक्कू 8x, तो 3x स्क्वायर 16 उधर जाएगा, 3 चक्कू 4 चक्कू 16, 4 8 32x। ये मैंने इधर डायरेक्ट माइनस कर दिया है 256, ठीक है। इधर 240 बराबर 3x स्क्वायर 32x, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर 3 की वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस 3 32x माइनस 240, 24 3 72, 18 चक्कू 72, तो नहीं बनेगा यार। 18 दूनी 36, 20 36 का नहीं बनेगा, 36 माइनस 20 नहीं बनेगा, 36 दूना 72 माइनस 10 फैक्टर बनने पड़ेंगे, वो मैं करना नहीं चाहता। 8 64, 64 8 2 16 8 24 25, 64 इंच को बात 3 9 10, 8 से तो ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि संचतुर का क्षेत्रफल 16 है और 64 तो आएगा नहीं। 8 9 16, रुको 16 छक्के 96 से दूनी 12 12 हो सकता है, 12 144, जो 42 43 12 24 32 नहीं आएगा ये। 192 का 16 1 16 दूनी 32, 24 में 576, 576 गुणे 2 2 छंग 12, 576, 5 3 छः 18, 321 22, 3 15 2 17 और 24 दूना 48, 24 या 72 4 76, 57 से ये हो सकता था क्या, डी ऑप्शन होगा क्या। सोलह का 16 बाद 24, 112 अगर 24 होता है तो ये 24 होगा तो ये 26 हो जाएगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ साला, मेरी बुद्धि ख़राब हो गई। इसको छोड़ता हूँ यार, बाद में देखता हूँ, वो फार्मूला भूल रहा हूँ। ठीक में 12 फल है, ठीक है, कुछ आम कुछ संतरे, ठीक है। ये 6 और आमों को थैले में डाला जाता है, ठीक है। और आम के निकालने की प्रायिकता पहले की तुलना में दोगुनी है, ठीक है। मान लो पहले x आम थे तो 12x माइनस 12 - x क्या होंगे, संतरे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी पहले x/12 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी दोगुनी हो गई, लेकिन अब आम कितने हो गए, x टोटल 18 फल हैं, लेकिन अब आम हो गए इतने, तो ये दोगुनी ये है ना प्रोबेबिलिटी, दोगुनी ये होगा, तो इसको कर दो 12 6 दूनी 12 6 3 18 2 2 कटा 3x 2x बराबर 6, उसके बाद 3 आम थे पहले। आगे बढ़ते हैं। 19-20 के दौरान पढ़ने के बाद 19-20 में कुल 2000 और 2400 थे। ये 20 में थे, ये 19 में थे, दोनों में। ये 2019 का है, 20 का है। किसकी बात पूछी पढ़ने के लिए, मानविकी पहले 21 गुना 42 पढ़ते थे। मानविकी कितने पढ़ते हैं भाई, 19 परसेंट, 19 चौक 76, 19 38 7 43, तो 6 3 2 5 4 4 8 4400, तो 4 ग्राम 4 दुनिया 14 चक्को 56, ठीक है। समझो 11 कन 11, तो 11 10 4 यानी 99, 5.0 11 चौक 44,
तो ये हो सकता है यार, ये तो नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है, आंसर तो बस उसमें से एक ही होगा कोई। ये सवाल देख लेते हैं खाली क्या कह रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 कितना हो गया अटेम्प्ट 27 सवाल ही हो पाया यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर -2a -2b प्लस 16c प्लस 3 ये लिखा है। इसको मैं क्या ए प्लस ए, इसका क्या मैं ऐसा लिखूं, ए माइनस बी माइनस 8c का स्क्वायर, इसको करूँगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab करूँगा तो नहीं, नो 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 सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे करना पड़ेगा 16c प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये ए -1 का होल स्क्वायर प्लस बी -1 का होल स्क्वायर ये, ठीक है, और c प्लस 8 का होल स्क्वायर ये स्क्वायर, ना ना सॉरी 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 इस 8c, ठीक है, ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी बराबर -1/8। तो 3 प्लस 1 प्लस 6 1/64 2 3 6 32 4 32 चक्कू 4 दुनिया 4 3 12 3 125/32 या 4 से 1/32 आ रहा है, 4 से 3/32 किसमें, इसमें यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब एक सवाल ये रह गया है, 4 रह गए। AD 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 12 120 है तो 120 पी क्या पूछना चाहता है यार ये, मुझे लगता है ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा गलत सोच रहा हूँ इसके बारे में। ए बी सी डी बी, इससे बढ़िया मैं उसको कर लेता हूँ, उस वाले सवाल को, ये आसानी से हो सकता है मुझे लग रहा है, इस पर जल्दी हो जाएगा, मैं इस पर जल्दी करूँ। 1/16 था, ठीक है, 1/16 हो गया तो इसका 8 हो गया मान लो, 1/2, ठीक है 8, और मान लो इसका आंसर 48 है तो इसका 6 हो जाएगा, तो 6 तो 8 6 10, नहीं ये तो नहीं होगा, तो 8 और इसे 96 अगर है मान लो तो 12, तो 12 का मतलब 6 8 6 10, ये आंसर होगा इसका है। विकर्ण की तुलना में नहीं, हाँ यही होगा इसका आंसर, मैं बताऊंगा कैसे होगा, तो यही 99% तो इसे और मैं पी ए बराबर, ये मैं गलत कर रहा हूँ, पी ए बराबर बी सी शिट यार, ये सवाल में, खैर देखते हैं क्या आता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव मेड करेक्ट, ओह शिट, आई थिंक एक क्वेश्चन गलत हुआ है, 28 सही हुए हैं, अच्छा तो नहीं कहेंगे, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, मैं एक बात फिर बोलूँगा यहाँ पर, इसकी वजह भी है कि क्वेश्चंस थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं हमें, उसकी वजह यह है तो इस पर लिखना और कंटिन्यूसली बोलना थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं अननेसेसरली अजीब सा लगता है, जो कि हैबिट में नहीं। आई कैन मेक यू अश्योर कि हाँ धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि वो एबिलिटी आपको मेरे अंदर वो दिखेगी कि हाँ कि अच्छी तरीके से चीज़ें बहुत ही आसानी से करीब की जा रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए हाँ, इसमें मैंने क्या किया था, आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर ही दो ही होता है, याद कर लो, या तो थीटा की वैल्यू आप क्या कर सकते थे, थीटा की वैल्यू आप 45 पुट कर देते, तो 45 पुट करते तो 1 यहाँ पर होता 1 प्लस कॉट थीटा की 45, देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, यह चल रहा है, देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती वो आपकी होती 45, तो इसकी 1 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस √2 होता है, √2 होता है, माइनस था 2 माइनस √2 आ जाता आपका, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2 माइनस प्लस √2, सॉल्व करते ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस √2 का 2। ये बात समझ पाए होंगे, इन्होंने भी जैसा भी किया वो आप अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या था कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की
आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का मतलब ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, जो कि ऐसे गिवन था। ठीक है, बड़ी भुजा कितनी है 45, छोटी कितनी है 23। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपको गिवन थी कितनी, दूरी आप कभी भी बोले तो हाइट ही होती है, मतलब उनके बीच का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, वो गिवन थी 12। आपको पता है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म उसका बेस और प्रिज्म का अपर साइड वो सेम होता है। देखिए मैं आपको एक बेहतर वे बताता हूँ जिससे आप प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस इजीली कर पाएंगे। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे सिलेंडर होता है, जिसको सिलेंडर आपने देखा होगा ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, और जो फार्मूला सिलेंडर में लगता है लगभग वही फार्मूला आपका उसमें लगता है, मतलब कि प्रिज्म में। जैसे आपको पता है सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। सिलेंडर के बेस में क्या होता है, सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और उसकी जो हाइट होती है वो एच होती है। इसीलिए हम किसको बोलते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर अप्लाई किया था कि आधार का क्षेत्रफल मतलब ट्रेपेजियम, उसका एरिया और उसकी जो हाइट गिवन है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रिज्म का आयतन या वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म ये गोना गेट। तो अब देखते हैं, आपको पता होगा कि प्रिज्म का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। प्रिज्म का क्षेत्रफल का एक सीधा सा फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ बोथ साइड, सामने की जो भुजाएं होती हैं सम ऑफ बोथ साइड कितना है 5 3 8 4 2 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है 12। सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिला 34, 12 या 36, 12 चौक 48 बनेगा 408। ठीक है, तो इसका मतलब आपके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा 408। हाइट आपको ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी 20 इंटू 20। सॉल्व कर रहे होंगे तो जीरो ऐसे लगा लीजिए, 2 8 16 चक्कू 8 8160। तो फर्स्ट ऑप्शन को ना विड बी योर आंसर। इन्होंने वैसे किया है, अच्छा सवाल है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से कई सारी नई चीज़ें भी सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान था, जो भी बोला था आपको वही करना था। निम्नलिखित दंडारेख में से ये भी गिवन था, नौकरी पेशाओं की संख्या में 10। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैथ्स की खास बात क्या है, आफ्टर सम टाइम जब आप काफ़ी अच्छा परफेक्ट हो चुके होंगे सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने एग्ज़ाम में जब एरर के क्वेश्चंस करते हैं इंग्लिश के, या ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन कि हु वॉज दैट गाय, और आगे कुछ ऐसे ब्लैंक कर दिया, तो आप कभी उसके ऊपर का सेंटेंस नहीं पढ़ते 99% के साथ। आप ऐसे देखते सरसरी निगाह से और समझ जाते हैं कि इसमें फिलअप की बात हुई है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार मैथ्स में भी ये चीज़ें होती हैं कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और आप एक लंबी प्रैक्टिस के बाद कि उसमें क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हमने भी इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा और इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने जो भी रिक्वायर्ड था, देखिए हमेशा याद रखिए क्वेश्चन कोई भी हो मैथ का, हमेशा उसकी लास्ट लाइन हो तो दैट इज़ गोना बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि लास्ट की जो लाइन होती है उसमें आपको वाटर पानी की जगह, या सॉरी वाटर स्पीड की जगह स्पीड वाटर पूछ लेगा। क्वेश्चन पूरा स्पीड वाटर में होगा, लास्ट में वाटर स्पीड पूछ लेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, रेडियस में क्वेश्चन है, जनरली बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, तो वो डायमीटर आपसे पूछने वाला है, पूछ लेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अगर 1 मिनट लगा रहे पढ़ने में, जैसे आप यहाँ से शुरू कर यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, और ये लास्ट लाइन जो है इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है कंपैरेटिवली इससे। ठीक, आने वाले समय में आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। हालांकि मैं आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। क्वेश्चन गलत होना भी 4 मार्क्स का नुकसान है, और क्यों हुआ वो देखूंगा, और वो क्वेश्चन नहीं कर पाना उसकी एक वजह है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी और डी के कितने युवा बेरोजगार थे, बस इतना आपको समझ में आ गया, आपको बाकी पता ही था। तो आपने देखा युवा और नौकरी पेशा, तो युवा बेरोजगार के, अगर नौकरी वाले युवा टोटल इतने हैं, नौकरी पेशा इतने हैं, तो बेरोजगार कितने हुए, 8 में से 7, एक घटा दिया। सेम यहाँ पर 10 थे टोटल, उसमें 7.5 रोजगार वाले थे, तो बचे कितना 2.5, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। ठीक है, बाकी इनका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, काफ़ी लेंदी है। आसान क्वेश्चन था, इसमें टाइम मुझे लेना पड़ा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था इतना आसान ये
पूछ सकते हैं। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम देम। तो देखते हैं, 700 रुपये की गेंद थी। रोहित इस गेंद पर 20% और 40% छूट देता है। सीपी पर भी छूट दी जा सकती है इनके हिसाब से, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या था। चल अब देखिए 20% की छूट दी है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी बची? 80%। 40% की छूट दी, वैल्यू कितनी बची? 60%। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। 8 छंग 48, 70, 5 सत्ते 35 होता, 2 सत्ते 14 होता, मतलब 336। कैलकुलेशन पे आपको काम करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी 350 से तो आपको पता ही कम ही आता, तो एक ऑप्शन ये था, एक ये था, बाकी तो थे नहीं। 5 आता नहीं क्योंकि 8 था, तो आप ऐसे भी मार सकते थे यूनिट डिजिट से भी, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन था 5 वृत्त के क्षेत्रफल का इतना एरिया गिवन था, केंद्रीय कोण गिवन था, रेडियस पूछी थी। देखिए आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। अभी इस पे हाँ थोड़ा सा मेरा सेट नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। तो ये सर्किल है, आपको पता होना चाहिए सर्किल के एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। ये तब होता है जब एंगल ऑफ द सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री। आपको पता है किसी भी वृत्त का एंगल कितना होता है, 360 होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये होता, अगर मान लो 1 डिग्री का पूछता तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर बाई 360। और अगर किसी पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू पूछे, कितना एंगल है या सेक्टर का पूछे, तो आप क्या करेंगे, उस थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो थीटा यहाँ पर कर रहे होंगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बात समझ पाए? तो इसका पूछे, यहाँ 10 डिग्री पूछ सकता है। 10 की अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आर आपको दे दिया 18, तो यहाँ से 18 का स्क्वायर करेंगे, थीटा 10 रखेंगे, जीरो कट जाएगा, 36 से 18 डिवाइड हो रहा है और एरिया निकाल आएगा। कुछ भी एंगल दे सकता है, तो आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 से निकाल लेना है और आप वहाँ से एरिया निकाल लेंगे। एक बात और थोड़ी सी यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आप एक ट्राइंगल में एक ही एरिया यूज़ करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर एक चीज़ अधूरी होती है, वो मैं बता देता हूँ। आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, या मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, इसको करिएगा और बताइए कैसे। जैसे चलो छोड़ो, मैं कर देता हूँ। आपको दिया ए एंड बी, इसका एंगल दे दिया 60। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक साइड है इसकी 3, इसकी है 4। ये साइड कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। आपको इतना दिया, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसने ये बोला कि ए और ए बी और ए सी के द्वारा 60 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। आप कैसे निकालेंगे हमको बताइए कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ये बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने इसको शायद एलिगेशन से किया था, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में था, एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे और 40 पेन 20%। मैंने क्या किया था, देखिए 40 पेन उसने खरीदे कितने हिसाब से, 20% हानि पर बेचे हैं, ठीक है। और बच्चे 40% किस पर खरीदे हैं तो नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल 80 पेन पर उसको क्या हुआ है, ओवरऑल 80 पेन पर क्या हुआ उसको, 20% का प्रॉफिट हुआ है। हमको पता है एलिगेशन क्या कहता है कि 20% जो एक पे लॉस हुआ, दूसरे पे हमको पता नहीं। ओवरऑल प्रॉफिट कितना था, 20%, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, 40 थे, यहाँ पर भी 40 थे। देखिए आपको पता है ये माइनस ये आता है, ये माइनस ये आता है, ये माइनस ये कितना है, 40। तो ये माइनस ये कितना है, 40। ये माइनस ये 40 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दे कि 20 घटाने पे 40 हो जाए, 60। दूसरा तरीका और भी था इसका करने का, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था कि मान लीजिए 40 पेन है, तो 40 पेन पर अगर 20% की हानि होती तो टोटल माइनस 20% कर देते इसका, तो मिल कितना हानि होती, 4 दूनी 8। ये एक औसत तरीका होता है 800%। लेकिन अगर 40 प्लस टोटल पेन पर 20% का प्रॉफिट होता तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाता, 1600%। ठीक। अब आप हमें एक बात बताइए कि जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन पेपर ये होंगे, तो इनमें हम ऐसे क्या वैल्यू यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट रखें जिससे हमको यहाँ पर प्लस का 1600 मिल जाए और यहाँ पर माइनस का 800 है। तो आप ये कहेंगे
यहाँ पर 2400 होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि जब यहाँ पर प्लस का 2400 होगा, जब इनको ऐड करेंगे तभी तो ओवरऑल प्रॉफिट 1600% मिलने वाला है। तो आप कहेंगे कि 40 की वैल्यू 2400% आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे 60% से मल्टीप्लाई करी गई होगी। देखिए मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ, मेरा पर्पस बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँ, ठीक है। बेसिक से पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं और आप बहुत कुछ पढ़ भी चुके होंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू दैट अप्रोच विच इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन योर एग्जाम्स, ओके। और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आई कैन मेक यू एश्योर कि आप बहुत कुछ करने वाले हैं। देखिए मैं एक बात और भी कहता हूँ आपसे कि कंसेप्चुअली आप जब स्ट्रांग होंगे तो आपको एक और बेनिफिट होता है कि आपको कई शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि आई हैवंट रिमेंबर इवन अ सिंगल फार्मूला। मेरा बेसिक मेथड हमेशा रहता है, मैं ये नहीं करूँ कि फार्मूला लेस हूँ या फार्मूला बिल्कुल करता ही नहीं, यूज करता हूँ। जो भी याद है याद है, जो नहीं याद है उसका सब्स्टिट्यूट की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हालांकि ये फार्मूला याद होना चाहिए, मैंने जो क्वेश्चन लगाया है या मार्क किया है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था या नहीं है, या अगर मान लो फार्मूला उस समय रिकॉल नहीं कर पाए तो हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे और वो अप्रोच हमारी एग्ज़ाम में कैसे होने वाली है। देखिए और एक बात, मैं आपको वो अप्रोच भी देने नहीं वाला हूँ कि क्वेश्चन आया, घर पे आधा घंटे रिसर्च किया, 1 घंटे रिसर्च किया, 2 घंटे रिसर्च किया और फिर बताया कि इसको ऐसे कर सकते हैं तो उसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको वो अप्रोच देने वाला नहीं हूँ, ना ही मैंने क्वेश्चंस पहले देखे और ना ही मैं देखता हूँ। जो भी है आपके बिल्कुल सामने, और जो अप्रोच है बिल्कुल जेन्युइन है। आप खुद देखेंगे, आपको और अच्छी बात यह है कि आपको भी ये ट्रस्ट हो पाएगा कि हाँ इन तरीक़ों से भी क्वेश्चन किया जा सकता है अगर ये बंदा कर सकता है। और मैं भी कोई अच्छा बंदा नहीं हूँ, एवरेज हूँ, हाँ मार्क्स अच्छे थे, ये कह सकता हूँ। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जब भी आपको अमाउंट विल भी लिखे, शैल भी लिखे, हिंदी में हो जाएगी या बन जाएगी, इसका मतलब वो होता है मिश्र धन, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। बात समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि हो जाएगा, इतनी बन जाएगी, तो उसका मतलब क्या होता है, वो अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। 5% की रेट थी, मान लीजिए कि आपकी कोई अमाउंट थी एक्स, ठीक है, पी रुपये मान लीजिए। 5% के इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, मुझे बोला है, मेंशन किया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों में 441 हो गए। आपको पता है तो आपके पास ये तरीका है, आप ऐसे करके निकाल दो, 441 का 21, 2% में 21 है और 20% की रेट है, तो 20% की रेट के हिसाब से देखिए 2 साल का मतलब रूट लेते हैं तो बनता है कितना, 21। ये किसी का 20% है, 5% सॉरी, ये किसका 5% है, 20 का 5% है। अब ये 2 साल की बात थी, तो यहाँ पर जब हमने रूट किया तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए कितना हो जाएगा, 400, ठीक। दूसरा तरीका आपको हमेशा याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसकी बस जैसे मैं बहुत सिंपल तरीका यूज़ करता हूँ, मुझे सच में फार्मूला यूज़ करना बोरिंग सा लगता है, मैं बिल्कुल परसेंटेज के बेस पर ही 95% क्वेश्चंस जो इन चैप्टर से आते हैं उनको करने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रिंसिपल मान लो पी था, 5% हुआ, पहले साल कितना हो जाएगा, 21/20%, 5% का मतलब भी तो 21/20 हो गया, फिर अगले साल 21/20 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 441। सॉल्व कर लें, ये तो कट जाएगा, 2 दूना 400, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, बाकी इनके पास बहुत सारे फार्मूले यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए उन्होंने अच्छी तरीके से काफ़ी रायता फैलाया, आप कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, आपको एक चाइना मैन करके शायद मूवी थी अक्षय कुमार की, आई डोंट नो मूवी कौन सी एग्जैक्ट है, लेकिन हाँ उसमें एक बात कहता है, एक मूव को कई बार करने से आप अच्छे को हरा सकते हो, ज़्यादा फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ये बता भी देता हूँ क्यों कैसे, और ये क्वेश्चन को क्यों कैसे करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया भी है, ये जिस तरह की ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी और पता नहीं क्या क्या खाली, मैं थोड़ी सी मोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि मैं थक गया हूँ, लेकिन चलो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फिर वो जो रॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, बाकी 20 क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो गई है, या जो मैं अच्छे क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लूँगा। तो क्वेश्चन में था, देखिए वॉल्यूम है क्या,
वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम के ऑल अबाउट है क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑल अबाउट कितना हवा या कोई चीज़ उसका एरिया कवर करती है, इतना जगह घेरती है, इससे कह सकते हो वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे देखिए वास्तविकता ये है कि वॉल्यूम को समझाने के लिए आपको मेरे सामने फिजिकली या कैसे भी आपको मुझे दिखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा आप समझ पाए। देखिए जैसे लेट सपोज इमेजिन करिएगा, आप एक बंदे हैं और आप एक जगह पर खड़े होते हैं, जैसे बॉक्स मान लीजिए। ठीक है, तो आप जब खड़े होंगे तो आपको खड़े होने के लिए क्या चाहिए, आप जब ऐसे खड़े होंगे तो आपके लिए एक हाइट चाहिए या एक मोटाई भी चाहिए कुछ, बात समझ पा रहे हैं। जैसे आप जहाँ पर खड़े होंगे तो उस एरिया की हवा हट जाएगी, तो जो एरिया आपने कवर किया वो आपका वॉल्यूम है। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, एक बाल्टी लेते हैं, जैसे जनरली जो एग्जांपल बताया जाता है आपको कि बाल्टी के अंदर जितना पानी आता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। मेरे हिसाब से वो चीज़ थोड़ा सा सही नहीं है। समझ तो है, बात तो सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट मैं सेटिस्फाई नहीं होता इस चीज़ से। मेरे कई सारे डाउट्स रहते हैं, जैसे सीपी लोग कह देते हैं कि प्रॉफिट किस पे लिया जाता है, कॉस्ट प्राइस को सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस वो क्या हो सकता है। बहुत सारे डाउट्स हैं, आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा क्या है सीपी है क्या। मेरे हिसाब से सीपी जो है वो एक वो अमाउंट जिसको जितना आप इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सीपी, इन्वेस्टेड अमाउंट कह सकते हो। खैर यहाँ पे आते हैं, जैसे कि बाल्टी है, इसको बंद कर दो, इसके अंदर जितनी मीटर क्यूब हवा आ सकती है दैट इज़ कॉल्ड क्या, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अब मैं बताता हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन ये भी सुना होगा कि एक इस तरीके की एक चादर से बनी हुई मान लीजिए बाल्टी है, जो भी मान लो इसको कुछ भी है। ठीक है, इस बाल्टी का या इसकी आप बात बताता है, इसकी किसकी, इस इसकी मोटाई पूछ लेता है या इसका आयतन पूछ लेता है, इसकी चादर की आयतन क्या है, इस चादर की मोटाई क्या है। तो आप क्या करते हो, यहाँ से इस पूरे बाहर की रेडियस लेते हो, फिर इसकी अंदर की रेडियस लेते हो, इस बाहर के वॉल्यूम में से अंदर की वॉल्यूम को घटा देते हो, तो जो आता है वो ये इसका वॉल्यूम होता है। मेरी बात समझ पाए। यहाँ पर कहानी क्या हुई कि जितनी ये परत, चाहे वो इतनी ही मोटी क्यों ना है, जितनी ये परत जितना एरिया कवर कर रही है, जितना हवा जितनी हवा इस ये स्थान को हटाकर जितना ग्रहण कर रहा है वही वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप मुझे एक बात बताइए कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपके पास एक बर्तन है इस प्रकार का, एक सेकेंड, एक आपके पास एक ऐसा, ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर एक बॉल डाली। ठीक है, यहाँ पे पहले मान लो पानी इतना था। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर जब बॉल डाली और जो भी बॉल डाली जैसी भी डाली, तो आपने यहाँ पर ये बॉल डाली है ना, तो क्या होगा, क्या आपको पता है, जब भी आप बॉल डालेंगे तो ये द वाटर क्या राइज होगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने जनरली देखा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जितना वॉल्यूम, जितना इस बॉल का वॉल्यूम है, आपने जितना डाला पानी भी उतना ही उठता है। मेरी बात समझ पाए या नहीं। अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूँ। इन प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितना स्तर बढ़ता है, जितना स्तर ये बढ़ा 9 सेंटीमीटर, किसका बढ़ा स्तर, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का 9 सेंटीमीटर जो वॉल्यूम बढ़ा है वो वॉल्यूम इस बॉल का होने वाला है। या यूं कहे कि पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब इस बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पर एच ये होल एच नहीं होगी, जितना इसकी हाइट बढ़ी है, कितना बढ़ी है 9 सेंटीमीटर, देन यहाँ पर हम एच को 9 पुट करने वाले हैं। बस इतना सा सवाल है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 16, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, एच कितना था 9, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल आओ, 4 से 4 बार जाएगा, 3 27, 16 चौको 64, आर क्यूब बराबर 27 इंटू 64, तो क्यूब रूट लेंगे तो 4 इंटू 3 बराबर आर, तो आर बराबर 12, आर आ गया आपका बराबर 12।
अब आपसे पूछा है कि गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आपको पता हो गेंद 3D फिगर है, 3D फिगर मतलब स्फेयर, इसका आपका क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पर आर की वैल्यू जब 4 रख रहे होंगे 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, चलो चलो कुछ 576 पाई। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बाकी इन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया होगा, आई थिंक आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें आपको आयतन के बद्दी और बात की ये शायद समझ में ना आए। आगे बढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, आप आई होप आपने कर लिया होगा। आपको कोई डाउट हो तो समझा देंगे। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, ठीक है। परास क्या होता है आपको बता देता हूँ। परास आपका होता है कि किसी भी जो भी नंबर्स है, परास इन द सेंस उसके बीच का डिफरेंस, हाईएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड परास या रेंज। रेंज जैसे आपसे पूछा नहीं, आपसे कहते हैं कि आपकी सिंगिंग की रेंज क्या है, तो आप किस नोट से किस नोट तक गा सकते हैं, तो आपकी लेकिन उसकी रेंज बहुत अच्छी है, या आप कहते हैं उनकी रेंज बहुत दूर तक है। रेंज दूर तक है, कार की सुनी होगी, बाइक की सुनी होगी, स्पीड की रेंज, या आपने सुना कि उस गन की रेंज इतनी है, तो रेंज इन द सेंस कि उसकी लिमिट मैक्सिमम मिनिमम कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज परास। तो आपको हाईएस्ट टू मिनिमम घटा देना, जो है वही आपकी रेंज है। एवरेज का सवाल था, ए इंटू ए टोटल आ गया, प्लस ए इंटू ए प्लस टोटल आ गया, आप डिवाइड बाई इसमें से कर देंगे, एम इंटू एन आ जाएगा। वही इन्होंने भी किया है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन आपको समझाने, कौन कौन से, एक तो 13, क्योंकि मैं थक गया हूँ एक 10। आगे बढ़ते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, मैं ऐसा करता हूँ आगे मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था वो मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ सबसे पहले, कि वाई दिस क्वेश्चन गॉट रॉन्ग। ओह शिट, ये सवाल गलत हो गया था। खैर देखते हैं, आंसर 19 वाला ही होना चाहिए आई थिंक। हाँ मैंने बोला था कैलकुलेशन में शायद इधर उधर कुछ हुआ होगा। ओह शिट, देखिए मैंने बोला ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो गया। देखिए एक अनुमान और भी होता है कि इन दोनों में से बहुत काफ़ी क्लोज गलत हुआ था। खैर वो आंसर जो क्वेश्चन मैंने वो वाला मारा था 16 वाला, आपको याद होगा, समचतुर्भुज रोम्बस वाला, वो भी सही हुआ है। ये उसका भी आपको तरीका आने वाले समय बताता हूँ। सबसे पहले 10 और 13 देख लेते हैं, देन इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा इन्होंने, और इसको मैं देखता हूँ, अगर नहीं लगता तो फिर आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। देखिए मैं एक बात आपसे बोलूँगा, एग्ज़ाम में आपको कभी भी ईगो पर नहीं लेना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ईगो पर लेते हैं तो आपसे गलती ही होगी, ठीक है। आप कभी उसको जीतने वाले नहीं हैं। लड़ो तभी जब जीत निश्चित हो। ABC के सी से किसी की लिखना BC से D पर परिवर्त P पर मिलती है, ठीक है। इसको हिंदी में इंग्लिश में कर सकते हैं क्या। अब देखते हैं, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा भाई, ठीक है। अ लाइन डाउन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये तीनों बराबर होंगे, बराबर हो गए भाई। हाँ बिल्कुल होंगे। अगर ये बराबर तो ये ए मान लो, ये ए मान लो, ये ए मान लीजिए। ABC में एंड डी एंड अप सर्कम सर्किल एट P, फाइनल लेंथ ऑफ P है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इसमें कुछ करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। तो अभी न जाऊँ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं। देखते हैं क्या हम इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाती, ये ऑप्शन अगर देखेंगे पी ए बराबर पी, सब में पी ए ही निकालना है, पी बी पी सी, पी बी पी डी डी सी, ठीक है। पी बी पी सी, पी बी पी सी का सीन है, पी बी पी सी, अच्छा ठीक है। देखिए जहाँ तक मुझे याद है, अब शायद मैं कह नहीं सकता, या मैं इसमें सिमिलरिटी ही लगाता हूँ, देखता हूँ। ये मान लीजिए अल्फ़ा है, तो एंगल कितना होगा, अल्फ़ा होगा, चेंज करता हूँ कलर, ठीक है, पीला कर लेते हैं। और ये अगर थीटा होगा तो आपको पता होगा ये एंगल भी थीटा होगा,
और ये अगर 60 है तो ये 60 हो ही जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा के सामने उधर क्या है, ए, इसमें अल्फ़ा के सामने, इसमें अल्फ़ा के सामने क्या है, पी सी, इसमें 60 के सामने क्या है, ए डी, और इसमें 60 के सामने क्या है, सी डी, ठीक। तो आपसे पूछा क्या था, पी ए, पी ए बराबर आपको पता है पी डी प्लस ए डी होगा। थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया तो मैं इसको सही क्लियर कर देता हूँ। पी ए बराबर है पी डी प्लस ए डी, ठीक है। अच्छा, आपको पता चल गया ए डी जो है यहाँ से, हाँ ठीक है। अब क्या इस वाले में हमने लगा लिया, अब इसमें भी चेक करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको सिमिलरिटी इसमें लगाते हैं तो क्या आपको मिलने वाला है, यहाँ से लगाएंगे तो सिंगल आएगा ए अपॉन बी पी। क्या हम यूँ करें, देखिए मैं फिर बोलता हूँ कि मैं ये कुछ थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो मैं इसका होल्ड कर दूँ, इसको भूल रहा हूँ कुछ कि इसमें क्या करना चाहिए। हालांकि ये फार्मूला तो मुझे पता है, चलो मैं उसको चेक करके देखूँ। क्या आपको पता होगा एक फार्मूला ये भी होता है, ए पी इंटू बी सी बराबर, चलो मैं उसको अप्लाई करके देखता हूँ, अगर लगता है नहीं तो फिर मैं कल बताऊँगा, क्योंकि मेरा मूड काम भी नहीं कर रहा है। ए डी क्या था, पी था, पी ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू ए सी प्लस बी पी इंटू पी सी, और आपको एक तो पता है ए डी इंटू डी पी बराबर बी पी बी डी इंटू डी सी। तो अब आपको पी ए निकालना था, पी ए, तो पी ए की जगह आप क्या रखेंगे, इसमें रखते हैं पी डी प्लस डी ए, पी डी प्लस ए डी, पी डी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू ए डी, ठीक है। यहाँ से जब वैल्यू रख के करेंगे ए बी इंटू ए सी इंटू बी पी प्लस पी सी, ठीक है। बी डी इंटू डी सी कहीं से आ रहा है, बी डी इंटू डी सी कहीं से आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ से बी डी इंटू डी सी नहीं बन रहा है कहीं। अच्छा, ए डी और डी पी का कहीं बन रहा है कुछ, नहीं। तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। एक टॉलमी थ्योरम, पी इंटू बी सी सही है, पी बी मैं काफ़ी हद तक क्लोज था, आई थिंक। ए बी इंटू पी सी, ए बी इंटू पी सी मैं भूल रहा हूँ। टॉलमी थ्योरम कहते थे पी बी इंटू ए सी, सॉरी मैं थ्योरम थोड़ा सा भूला। तो आई थिंक मैं इसको प्रूफ करके बता भी दूंगा आपको, ये टॉलमी थ्योरम है। खैर ये सवाल मुझसे नहीं लगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुझे कोई शक नहीं है, आप सोचते होंगे बुरा लगता है, हाँ लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था, 100 मीटर की रेस में राहुल ने इतनी दी थी। सबसे पहले मैं ये पता करना चाहता हूँ कि राहुल कितना टाइम ट्रैवल करता है। 100 मीटर ट्रैवल करता है 6 आवर में, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5 से 20 बार, 6 से 3 बार, तो इसका मतलब 60 सेकेंड लेने वाला राहुल। आपको इस बात पता है कि राहुल भरत को 4 मीटर की शुरुआत भी देता है और 4 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब राहुल भरत को हराएगा 4 सेकंड में, इसका मतलब है कि राहुल पहले पहुंच गया 4 सेकंड। तो जब राहुल 4 सेकंड पहले पहुंचा है तो जो भी दूरी भरत ने तय करी है वो कितने सेकंड में तय करी होगी, 64 सेकंड में। बात समझ पाए, 64 सेकंड में अगर उसने दूरी तय की है, इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी दूरी, अब 4 मीटर की शुरुआत दी थी, इसका मतलब राहुल यहाँ पर था तो भरत यहाँ पर था, भरत को 96 मीटर दूरी तय करने में 64 सेकंड लगता है। तो 96/94, अब ये मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, तो 8 × 64, 8 12, 6 दूनी 12, सॉरी माफ़ कीजिएगा 12 था, तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 18, 9 तियाँ 27/5,
27/5 का मतलब हुआ 5.4। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी 5 से डिविजिबल हो तो 27 का 2 गुना कर देना, 27 दूना 54 पॉइंट लगा देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये जो टॉलमी वाला क्वेश्चन है ये मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा स्लिप कर गया। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और बस ये कहूँगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर सकते हैं। बाकी एक काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। मैंने काफ़ी समय बाद अपने हथियार उठाए हैं और इसकी कई वजह भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सी अभी गलतियाँ भी हो सकती हैं, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो आपका साथ इतना अच्छा से देती नहीं है। खैर आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।